नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और टॉपिक ये है कि अब ट्रंप ने कर दी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा की घोर बेइज्जती अपने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में। तो देखिए, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, आप देख रहे होंगे ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो जब वो खबरों में नहीं रहते। इस आदमी को खबरों में रहने का इतना शौक है, इस छपास की इतनी आदत लगी हुई है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता। और साथ में लोगों का जो अट्रैक्शन बनने का इनका तरीका है वो तो अनमैच्ड है, मतलब लगातार खबरों में बने रहते हैं। तो अब उनने क्या किया, आपको याद होगा, इससे पहले जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बुलाया था और मीडिया के सामने उनकी भी घोर बेइज्जती करी थी, खूब उनसे बहस करी थी। वो काफी वायरल हुआ था। अब लगभग वही जेलेंस्की 2.0 फिर रिपीट कर दिया उन्होंने और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बुलाया। राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, एलन मस्क, इन लोगों ने पूरा जो रामापोसा है उनको खूब सुनाया। आखिर क्यों ये सब घटनाक्रम हुआ उसे हम समझते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जिस तरह से जेलेंस्की को सुनाया गया था ओवल हाउस में, उसी तरह से रिपीट कल परसों पुनः हो गया है व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा को बुलाया गया और लगभग उसी तरह की रिपीटेशन जो जेलेंस्की के मामले में हुई थी। मीडिया खड़ा हुआ था, उसके सामने बहस हुई, रामापोसा को डांट लगाई गई, उनके बेचारे बड़े खिसियाने से वो पूरे समय बैठे रहे और उनको समझ में ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया। तो आखिर कारण क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। तो कारण यह है कि इन दिनों जब ट्रंप अपना राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, तो बहुत सारे जो ट्रंप के वोटर हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, वो ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में इन दिनों व्हाइट फार्मर जो हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीन छुड़ाई जा रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको वहां से भगाया जा रहा है, जिससे दक्षिण अफ्रीका से व्हाइट लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। तो उन्हें कुछ करना चाहिए। तो अपने वोटर की मांग को ध्यान में रखते हुए अब ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा को बुलाया और उनसे ये क्वेश्चन किए अपने ओवल ऑफिस में, मीडिया के सामने, उनको वीडियो दिखाए, बहुत सारे एविडेंस दिखाए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा शाउट किया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई, आपके देश में जो व्हाइट फार्मर हैं, जो गोरे कृषक लोग हैं, उनकी ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो मतभेद हो रहे हैं, जो उनकी हत्याएं हो रही हैं, जो उनको भगने पर मजबूर किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिरिल रामापोसा से उन्होंने बोला। रामापोसा ने अपनी तरफ से उसकी सफाइयां दी। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने इसमें बहुत क्लियर तरीके से कहा कि ऐसा नहीं है, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में दक्षिण अफ्रीका में कुल मिला के 26,000 मर्डर हुए हैं, जिसमें से केवल 44 ही ऐसे हैं जो फार्मर कम्युनिटी से संबंधित है, यानी कृषकों से संबंधित केवल 44 हत्याएं हुई और उसमें भी ब्लैक फार्मर ज्यादा है, ना कि व्हाइट फार्मर। तो उन्होंने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करी और ट्रंप के जो आरोप थे कि व्हाइट फार्मरों का जेनोसाइड हो रहा है, तो उन्होंने उसको भी मना किया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि 1996 में जो व्हाइट फार्मर, जिनकी जनसंख्या 8.9 थी दक्षिण अफ्रीका में, वो 2024 में घट के 7% रह गई। लगभग इसमें 1.5-2% की गिरावट आई। अब यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास भी समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका पर भी यूरोपियंस का शासन था, उन्होंने काफी अत्याचार किए। बाद में जब 90 के दशक में नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने व्हाइट और ब्लैक दोनों को साथ में रहने के लिए बढ़िया तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था करी और वो व्यवस्था काफी लंबे समय तक चलती रही। लेकिन रामापोसा के आने के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार व्हाइट फार्मर, जो कृषक हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही, ये सब आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। तो अब कुल मिला के जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें दो चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ पे एक और मजेदार घटनाक्रम भी हुआ, उसे भी समझ लें कि हुआ क्या कि जवाब में जब काफी ट्रंप ने उन्हें बेइज्जत किया रामापोसा को, तो रामापोसा ने एक बात बोली कि हमारे पास आपको देने के लिए प्लेन नहीं है। मतलब वो एक तरह से सरकास्टिक वो कर रहे थे कमेंट्स कि अगर मैं हमारे पास प्लेन होता तो आप हमसे ये सब नहीं पूछते। तो उसके जवाब में ट्रंप ने बोल दिया कि हाँ, अगर आप प्लेन होता आपके पास और हमें देते तो हम वो भी ले लेते। तो इस तरह की बातचीत भी हुई।
तो कुल मिला के रामापोसा ने ट्रंप के सारे आरोपों को नकारा। हालांकि उन्होंने ये बात बोला कि कुछ आरोप सही हो सकते हैं, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम उसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन इन सारे घटनाक्रम के बीच में जो एक चीज उभर के आ रही है कि ट्रंप जिस तरह से वर्ल्ड लीडर को अपने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बुला रहे हैं, और जहां केवल एक फोटो सेशन होता था इससे पहले वर्ल्ड लीडर के साथ ट्रंप का या राष्ट्रपति का, उसकी जगह अब उसको वर्ल्ड मीडिया के सामने जो बेइज्जतियां करना शुरू करी है, गलत परंपरा की शुरुआत। तो ऐसा ना हो भविष्य में कोई और देश ट्रंप को बुलाए और अपने यहाँ मीडिया के सामने उनकी भी बेइज्जती कर रहे। तो ट्रंप को अब इसके लिए भी सावधान और सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद।